जनमन टीवी। जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया भी रहती थी, जो कि बारिश बंद होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो खाना लेने जा सके। लगता है बारिश बंद हो गई है, मुझे जाकर कुछ खाना तलाश करना चाहिए। अंधेरा हो गया तो फिर तो कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। और फिर चिड़िया खाना तलाश करने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। बारिश का मौसम होने की वजह से दूर दूर तक उसे कोई खाना नजर नहीं आ रहा था। वो उड़ते उड़ते थक चुकी थी। तभी बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है ताकि वो बारिश से बच सके। ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, और अगर मैं यहीं बैठी रही तो इस बारिश में तो मैं बीमार हो जाऊंगी और अपने घर भी नहीं जा सकूंगी। तभी चिड़िया को सामने वाले दरख्त में थोड़ी सी बैठने की जगह नजर आती है। उस दरख्त के अंदर जाकर बैठ जाती है, मगर जो ही वो थोड़ा सा अंदर जाती है तो वहाँ तो उसे एक बहुत बड़ी सारी गुफा नजर आती है। चिड़िया बहुत हैरान होती है। एक तरफ से बहुत रोशनी नजर आ रही थी। चिड़िया उस तरफ अंदर जाने का सोचती है, मगर जैसे वो अंदर जाती है वहाँ तो बहुत ज्यादा खजाना पड़ा होता है। चिड़िया ये देखकर बहुत हैरान होती है। अरे देखो तो, यहाँ कितना सारा खजाना पड़ा है, मगर मेरे तो ये किसी काम का नहीं। अगर यही खाना होता तो मेरी बारिशों के दिन तो बहुत अच्छे गुजर जाते। ये तो किसी इंसान के काम ही आ सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये खजाना तो मेरे किसी काम का नहीं। बारिश भी बंद हो गई है, मुझे अब अपने घर जाना चाहिए। रात हो जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में आकर भी उसी खजाने के बारे में सोचती है और सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह फिर से चिड़िया खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है। उड़ते उड़ते उसे खाना मिलता है। खाकर वो एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाती है, मगर तभी मौसम दोबारा से खराब होना शुरू हो जाता है। वो बारिश से बचने के लिए फिर से एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। अभी चिड़िया उस दरख्त पर जाकर बैठती ही है कि वहाँ पर एक किसान आ जाता है। किसान भी बारिश से बचने के लिए उस घने दरख्त के नीचे आकर बैठ गया था, मगर अभी वो बैठता ही है कि बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक ही दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। अरे नन्ही चिड़िया, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? इस बारिश में बैठी रही तुम तो बीमार हो जाओगी। आप सही कह रहे हैं किसान भैया, मैं अपने घर ही जा रही थी, मगर रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई है। मैं भी शहर में मजदूरी तलाश करने गया था, मगर कोई काम नहीं मिला, इसलिए अपने गांव वापस जा रहा था कि जंगल में ही बारिश शुरू हो गई। इसलिए मैं भी इस दरख्त के नीचे बैठ गया हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। किसान भैया, मैं आपकी परेशानी दूर कर सकती हूँ। मुझे एक ऐसी जगह का पता है कि जहाँ जाकर आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, मगर आपको वादा करना होगा कि आप कभी लालच नहीं करेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, तुम मेरी मदद करो तो मैं भी दूसरों की मदद करूँगा। चिड़िया किसान को लेकर उसी दरख्त के अंदर आ जाती है। किसान ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। अरे इतना खजाना तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इतने सारे पैसे से तो मेरे सारे गांव की जिंदगी बदल सकती है। चिड़िया, मैं वादा करता हूँ मैं इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा और इससे हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। किसान बहुत ज्यादा खुश होता है और वहाँ से कुछ रकम लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी बीवी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। वो मनीलाल सेठ तो सुबह के कितने चक्कर लगा चुका है, अभी भी आता ही होगा। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि सेठ अपना कर्जा लेने उनके घर आ जाता है। तब किसान वो पैसों से भरी हुई पोटली सेठ को दे देता है।
जिसे देखकर सेठ बहुत ही ज्यादा हैरानी से उसे देखता है, मगर फिर अपने पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। किसान फिर उन पैसों से अपना एक खूबसूरत सा घर बनाता है और जो भी उसके पास मदद के लिए आता है वो सबकी उन पैसों से मदद कर देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एक कौवा टहनी पर बैठा काई काई कर रहा था। तभी एक पत्थर आकर उसको लगता है। और वो दरख्त से नीचे गिर जाता है। तब वो कहता है, ए ऊपर वाले, तूने मुझे इतना काला क्यों बनाया है? सब मुझे मारते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। कौवा उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। उसे जंगल बहुत डरावना लगता है। वो जल्दी से जंगल से भागने की कोशिश करता है। जंगल से बाहर आकर वो देखता है कि एक प्यारा सा हंस नदी के किनारे बैठा था। वो उसके पास आता है और कहता है, तुम कितने प्यारे हो ना, तुम्हारा रंग भी देखो कितना सुंदर है। इतना प्यारा रंग है तुम्हारा, लोग तुम्हें दूर दूर से देखने आते हैं और मुझे तो लोग दूर से देखते ही भगा देते हैं। कालू कौवे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझ में तो देखो सिर्फ एक ही रंग है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ एक पास में ही तोता रहता है, उसके पास तो 2 रंग हैं, वो बहुत सुंदर दिखता है। तब कालू कौवा उड़ते हुए तोते के पास जाता है और उससे कहता है, अरे तोते भैया, तुम कितने प्यारे हो, तुम्हारे पास तो 2 रंग हैं, कितने सुंदर लगते हो तुम, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। लगता है कालू भैया तुमने कभी मोर को नहीं देखा, उसके पास तो 7 रंग है। जब वो अपने पंख फैलाता है हर तरफ रंग ही रंग नजर आते हैं। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, तुम कभी उसको जाकर देखो, वो बहुत प्यारा है। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना तो है। चलो आज उसको भी जाकर देखता हूँ, वो कैसा दिखता है। ठीक है तोतू भैया, अपना ख्याल रखना, तुम बहुत प्यारे हो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। अब मैं मोर भैया के पास जाता हूँ, वो क्या कहता है। अरे वाह मोर भैया, तू तो बहुत प्यारा है, तोता सही कह रहा था। देख तो तेरे पंखों में कितने रंग हैं, लोग तुझे दूर दूर से देखने आते होंगे। तू इस दुनिया का सबसे प्यारा परिंदा है। ऐसा नहीं है कालू भैया, हमारे तो सारे परिवार को किसी ने पिंजरे में कैद कर दिया है। कुछ दिनों तक मुझे भी पकड़कर पिंजरे में डाल देंगे। हमारी खूबसूरती लोगों को पिंजरे में ही अच्छी लगती है, मगर तुम तो इस दुनिया के खुशकिस्मत परिंदे हो, ना तुम्हें कोई पकड़ता है ना कोई अपने घर में रखता है। तुम दुनिया के खुशकिस्मत परिंदे हो। अब कालू कौवा मोर को तसल्ली देता है और वहां से उड़ जाता है। पहले वाली टहनी पर ही आकर बैठ जाता है और ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है कि उसने उसको काला बनाया है, जिसकी वजह से कोई उसको पकड़कर पिंजरे में नहीं डालता और अपने घर में नहीं रखता। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टूनी और मूनी को कितनी बार समझाया है, जल्दी घर आए जाया करो, मगर जब ये बच्चे खेलने लगते हैं इनको टाइम का पता ही नहीं चलता। टुन्नू चिड़ा भी आज घर नहीं है, लगता है मुझे खुद ही जाकर इनको लाना पड़ेगा, अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। काई, काई, आज तो लग रहा है बहुत ही मजा आने वाला है। टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर गई है, टुन्नू चिड़ा दूसरे जंगल गया है। टुनटुनी चिड़िया का घर खाली पड़ा है, मैंने सुना है वो बहुत मजे का खाना बनाती है।
चलो आज चलकर इसके घर में सफाया करता हूँ, मजे का खाना खाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया आपके लिए दोबारा बना लेगी आकर, है मुझे क्या। बच्चों, कितनी दफा तुम्हें समझाया है, रात के वक्त बाहर नहीं जाते। खुले आसमान में बहुत से परिंदे होते हैं जो बच्चों को खा जाते हैं। जल्दी घर चलो। तुम लोगों के चक्कर में मैं तो ताला लगाना भी भूल गई थी घर को। जल्दी जल्दी चलो घर। अरे टूनी के घर में तो कहीं खाना नजर ही नहीं आ रहा। लगता है ये बहुत गरीब हो गई है, आजकल खाना नहीं बना रही शायद। मगर अब इतनी मेहनत करके आया हूँ, अलमारी खोलता हूँ। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सामान पड़ा है। कुछ सुंदरी के लिए ले जाता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन ये ना हो बिगड़ ही जाए। लेकिन कोई बात नहीं, ले जाता हूँ। बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, चिड़िया को क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ सोने के कंगन नजर आ रहे हैं, वो ही ले जाता हूँ घर। अरे ये क्या, अलमारी खुली पड़ी है और सामान भी बिखरा लग रहा है। बच्चों, मुझे लगता है घर में कोई चोर घुस आया था और उसने तो मेरे सोने के कंगन चुरा लिए हैं। अब मैं क्या करूं? कहां से ढूंढूंगी मैं अपने कंगन? कबूतर भैया, क्या तुमने मेरे घर से किसी को निकलते देखा है? मेरे घर में चोरी हो गई है, मेरे कंगन नहीं मिल रहे। नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैंने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन चलो हम मिलकर ढूंढते हैं उस चोर को तुम्हारे साथ। चील मौसी, क्या आपने मेरे घर से किसी को निकलते देखा है? मेरे कंगन चोरी हो गए हैं, मिल नहीं रहे। पता नहीं किसने चुरा लिए हैं। नहीं टूनी बेटी, मैंने तो तुम्हारे कंगन नहीं देखे। चलो सुंदरी कवि से पूछते हैं, उसको सारी बातें पता होती हैं। सुंदरी जी, देखो तो सही, आज मैं आपके लिए सोने के कंगन लाया हूँ। आपके ऊपर बहुत प्यारे लगेंगे ये, मुझे पहन कर तो दिखाओ। अरे कालू, कहाँ से ले आए हो ये कंगन? तुम तो बिल्कुल कंगले हो, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं होते, इसके चुरा के लाए हो ये कंगन। चुपचाप वहीं पे छोड़ा, वरना तो तुझे आज मैं नीला पीला कर दूंगी। पहले तो सिर्फ लोगों के खाने चुराता था, अब लोगों की चीजें भी चुराना शुरू कर दी है क्या? मुझे खुद अपने पैसों से कमा के जब कंगन पहनाएगा ना, तब मैं पहनूंगी। जल्दी से ये कंगन वापस कर आया जिसके भी है। सुंदरी बहन, मेरे सोने के कंगन खो गए हैं, क्या आपको पता है किसके पास मिल सकते हैं वो? टुनटुनी बहन, क्या यही है तुम्हारे कंगन? ये कालू कौवा चुरा के लाया है आज कहीं से, मैं अभी इसको डांट ही रही थी। ये तो तुम्हारे घर खाना चुराने गया था, मगर खाना नहीं मिला तो ये कंगन ले आया है। इसको माफ कर दो, आइंदा से ये कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये तो इसने गलती से कर दिया है, इसको माफ कर दो, ये कभी भी आइंदा ऐसे नहीं करेगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो बस खाना चुराने गया था, तुम्हारे घर के पास से गुजरा, भूख लग रही थी, मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं करूँगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कालू भैया, यही काफी है, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत मत करना। इस तरह चिड़िया को उसके कंगन मिल जाते हैं और वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है और चिड़िया कौवे को माफ़ कर देती है। माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब